वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का लास्ट चैप्टर 12 जूलियस सीजर के क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में पहले हम इस चैप्टर की समरी देखेंगे और उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समरी। दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम एक्ट 3 सीन 2 ऑफ द प्ले। तो यह अध्याय नाटक के अंक 3 और दृश्य 2 से लिया गया है। It describes what happens after the assassination of Julius Caesar. तो ये जूलियस सीजर की हत्या के बाद की घटनाओं का वर्णन करता है, यानी इसमें जूलियस सीजर की हत्या के बाद जो भी घटनाएं घटी हैं उनके बारे में बताया गया है। आफ्टर सीजर इज किल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स। कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं षड्यंत्रकारी, जो षड्यंत्र रचते हैं। लेड बाय ब्रूटस एंड कैशियस, हिज बॉडी इज ब्रॉड बिफोर द रोमन सिटीजन्स। तो सीजर की हत्या ब्रूटस और कैशियस के नेतृत्व में, उनकी देखरेख में षड्यंत्रकारियों द्वारा की जाती है। इसके बाद उसका शव यानी डेड बॉडी रोम के नागरिकों के सामने लाई जाती है। ब्रूटस एड्रेसेस द क्राउड फर्स्ट। ब्रूटस सबसे पहले भीड़ को संबोधित करता है, जो जनता वहाँ पर होती है उनसे वो बातचीत करता है, उसका सामना करता है। He explained that he loved Caesar but killed him because he believed Caesar was ambitious and might become a tyrant. तो वो बताता है जनता को और कहता है कि सीजर से वो प्रेम तो करता था, परंतु उसने उसकी हत्या इसलिए की क्योंकि वो महत्वाकांक्षी था, तानाशाह था, और तानाशाह बन जाता तो वो जनता के लिए नुकसान पहुंचा सकता था, खतरनाक हो सकता था। He says he acted for the good of Rome. और उसने ये भी कहा, ये भी दावा जताया कि उसने ये काम जो किया है वो रोम के हित में, यानी उसकी भलाई के लिए किया है। The citizens are convinced by his speech and praise him. तो रोम की जनता उसकी बातों से सहमत होकर उसकी प्रशंसा करती है, उसकी तारीफ करती है और बात को मान लेती है। Then Mark Antony speaks. उसके बाद मार्क एंटोनी भाषण देता है। At first he appears respectful towards Brutus and calls him an honorable man. प्रारंभ में यानी शुरुआत में ब्रूटस को वो सम्माननीय व्यक्ति कहता है, ऐसा व्यक्ति जिसे सम्मान देना चाहिए, और ये भी कहता है कि सीजर को दफनाने आया है, लेकिन उसकी प्रशंसा करने नहीं। He says he has come to bury Caesar, not to praise him. यानी वो यहाँ पर आया तो है लेकिन सीजर को दफनाने के लिए आया है, ब्रूटस की प्रशंसा करने नहीं। However, through clever use of irony and emotional appeal, Antony slowly changes the mood of the crowd. तो वो अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई से और अपने भावनात्मक शब्दों के माध्यम से, जो इमोशनल वर्ड्स होते हैं, उससे वो धीरे धीरे लोगों का मन को बदल देता है। He reminds them of Caesar's kindness, generosity and refusal of the crown 3 times. वो लोगों को याद दिलाता है कि सीजर किस प्रकार से दयालु व्यक्ति था, उसकी दयालुता, उसकी उदारता, और यहाँ तक कि 3 बार राजमुकुट ठुकराने की बात को भी जनता के सामने याद दिलाता है। He shows them Caesar's wounded body and describes how each conspirator stabbed him, especially Brutus, whom Caesar loved deeply. उसके बाद वो जनता को सीजर के घाव दिखाकर बताता है कि किस प्रकार से एक एक षड्यंत्रकारी ने, विशेषकर ब्रूटस ने, उसको स्टैब्ड मतलब उसको चाकू भोंके हैं, उसको जख्म दिए हैं, उसे धोखा दिया है, जबकि वो सीजर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके बाद भी उसकी हत्या इन लोगों ने मिलकर कर दी है। एंटोनी ऑल्सो मेंशंस सीजर्स विल which leaves money and gardens to the Roman people. इसके बाद एंटनी सीजर की वसीयत का भी उल्लेख करता है, जिसमें उसने अपनी संपत्ति और बागीचे रोम के नागरिकों के लिए छोड़ दिए थे। This proves Caesar cared for them. और ये बातें जो भी एंटोनी ने लोगों को बताई सीजर के बारे में, ये साबित करती थीं कि सीजर जो है वो नागरिकों की देखभाल और उनकी भलाई के बारे में सोचता है था। The citizens become emotional and realize that Caesar was not ambitious.
जितने भी जनता होती है वो अपनी गलती का एहसास करती है, वो समझ जाती है कि सीज़र जो है वो महत्वाकांक्षी नहीं था। देयर सैडनेस टर्न्स इनटू एंगर, अब उनका शोक क्रोध में बदल जाता है। बाय द एंड दे कॉल द कॉन्स्पिरेटर्स ट्रेटर्स एंड डिमांड रिवेंज, अंत में जनता अपनी गलती का एहसास करके षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। Thus, Antony's powerful speech completely changes public opinion and leads to revolt against Brutus and Cassius. इस प्रकार से एंटोनी की प्रभावशाली शब्द, उसका भाषण पूरी तरह से जनता की राय को बदल देता है और विद्रोह की स्थिति उत्पन्न कर देता है। क्वेश्चन नंबर ए, द इवेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस आर। तो यहाँ पर घटनाओं को सही क्रम में लगाना था और सही क्रम इस प्रकार से है। पहला 3 नंबर, एंटोनी एंड अदर्स कम विद सीजर्स बॉडी। एंटोनी और अन्य लोग सीजर के शव को लेकर आते हैं। 8, ब्रूटस स्पीक्स टू द रोमन्स। ब्रूटस रोमवासियों से बात करता है, उनको संबोधित करता है। द पीपल हेल ब्रूटस, लोग ब्रूटस की जय जयकार करते हैं। एंटोनी स्पीक्स अबाउट सीजर टू द पीपल। एंटोनी लोगों से सीजर के बारे में बात करता है। 7, एंटोनी कॉल्स देम टू सी द बॉडी। एंटोनी लोगों को शव देखने के लिए बुलाता है। 6, द रोमन्स बिलीव एंटोनीज वर्ड्स। रोमवासी एंटोनी की बात पर विश्वास करने लगते हैं। 1, द पीपल आर एंग्री, लोग क्रोधित हो जाते हैं। दे वॉन्ट टू किल द ट्रेटर्स, और वो गद्दारों को मार डालना चाहते हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस आर 3, 8, 4, 2, 7, 6, 1, 5। क्वेश्चन नंबर बी, स्कैन टू आंसर। फर्स्ट वन, हु वॉज जूलियस सीजर। जूलियस सीजर कौन था? आंसर, जूलियस सीजर वॉज अ रोमन जनरल एंड इट्स स्टेट्समैन। जूलियस सीजर एक रोमन सेनापति और राजनेता था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड पीपल फियर अबाउट हिम। लोग उससे क्यों डरते थे? आंसर, दे फियर्ड दैट ही माइट बिकम अ डिक्टेटर बिकॉज ऑफ हिज ग्रोइंग पावर। लोग उससे इसलिए डरते थे, उन्हें भय था कि वो तानाशाह ना बन जाए, क्योंकि वो अपनी ताकत के जरिए तानाशाह बन सकता था। क्वेश्चन नंबर 3, हु प्लान्स द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सीजर। सीजर के विरुद्ध षड्यंत्र किसने रचा? आंसर, कैशियस प्लान्स द कॉन्स्पिरेसी। कैशियस ने सीजर के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज बिलव्ड ऑफ सीजर। सीजर का प्रिय कौन था? आंसर, ब्रूटस वॉज ग्रेटली लव्ड बाय सीजर। ब्रूटस जो था वो सीजर का प्रिय था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड ब्रूटस रिक्वेस्ट द पीपल टू डू। ब्रूटस ने लोगों को क्या अनुरोध किया, उससे क्या रिक्वेस्ट की? आंसर, ब्रूटस रिक्वेस्टेड द पीपल टू स्टे एंड लिसन टू मार्क एंटोनी। ब्रूटस ने लोगों से कहा कि वे रुककर एंटोनी का भाषण सुने। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड एंटोनी से ही वांटेड टू डू विद सीजर। एंटोनी ने क्या बताया कि वह सीजर के साथ क्या करने आया है? आंसर, एंटोनी सेड ही हैड कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। एंटोनी ने कहा कि वो सीजर को दफनाने आया है, उसकी प्रशंसा करने नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ मैन डज एंटोनी से ब्रूटस वॉज। एंटोनी ने ब्रूटस को कैसा व्यक्ति बताया, कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है? आंसर, एंटोनी रिपीटेडली कॉल्स ब्रूटस एन ऑनरेबल मैन। एंटोनी ने ब्रूटस को बार बार सम्मानीय व्यक्ति कहा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टाइम्स वॉज द क्राउन ऑफर्ड टू सीजर। सीजर को मुकुट कितनी बार पहनाने की बात हुई है? आंसर, 3 टाइम्स, 3 बार। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वॉज सीजर किल्ड। सीजर की हत्या कहाँ हुई? आंसर, सीजर वॉज किल्ड एट द कैपिटल एट द बेस ऑफ पॉम्पेज स्टैच्यू। सीजर की हत्या कैपिटल में पॉम्पेई की प्रतिमा के पास, मूर्ति के पास हुई। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डिड एंटोनी फाइंड सीजर्स विल। एंटोनी को सीजर की वसीयत कहाँ मिली? आंसर,
एंटोनी फाउंड इट इन सीजर्स क्लोजेट यानी प्राइवेट चैम्बर। तो एंटोनी को सीजर की जो वसीयत है उसकी निजी कक्ष में यानी उसकी अलमारी या फिर किसी कोठरी में मिली। Question number C. Reference to contest. First one, I slew my best lover for good of Rome. Question number A. Who speaks this line? ये पंक्ति किसने कही? Answer Brutus. Question number B. Who is the best lover? इसमें best lover कौन है? Answer Julius Caesar. Question number C. How was his action for the good of Rome? ये कार्य रोम के हित में यानी भलाई में कैसे था? Answer. Brutus believed Caesar was ambitious and might become a tyrant. He killed him to protect the Roman Republic. ब्रूटस को लगा कि सीजर महत्वाकांक्षी है और तानाशाह बन सकता है, इसलिए उसने अपने गणराज्य की रक्षा, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए उसकी हत्या की। सेकेंड रेफरेंस, toward the best he speak no harm of Brutus here. क्वेश्चन नंबर ए, हु एल्स शेयर्स दिस ओपिनियन? ये विचार और किसका था? आंसर द अदर सिटीजन लिसनिंग टू एंटोनी। जो भी बाकी लोग एंटोनी की बात सुन रहे थे। हु इज़ ही? इसमें ही कौन है? मार्क एंटोनी। क्वेश्चन नंबर सी, वाई इज़ इट बेस्ट दैट ही डज नॉट क्रिटिसाइज ब्रूटस? उसे ब्रूटस की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? आंसर because the people still respect Brutus and do not want him insulted at that moment. उसके ब्रूटस की निंदा यानी उसके अपमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उस समय लोग ब्रूटस का सम्मान कर रहे थे। थर्ड रेफरेंस, हैव पेशेंस जनरल फ्रेंड, आई मस्ट नॉट रीड इट। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज इट? तो इट क्या है? आंसर सीजर्स विल, सीजर की वसीयत। क्वेश्चन नंबर बी, हु मस्ट हैव पेशेंस? धैर्य किसे रखना है? आंसर द रोमन सिटीजन्स, रोम के नागरिकों को धैर्य रखना है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द स्पीकर्स इंटेंशन? जो पढ़ रहा है, पढ़ने वाले का उद्देश्य क्या है? आंसर एंटोनी प्रिटेंड्स रिलक्टेंस टू इंक्रीज देयर क्यूरोसिटी एंड इमोशनल एक्साइटमेंट। इसे पढ़ने का उद्देश्य ये है कि लोगों में जिज्ञासा और उत्साह बढ़े। फोर्थ रेफरेंस, ओ व्हाट अ फॉल वॉज देयर माई कंट्रीमैन। क्वेश्चन नंबर ए, हु इज द स्पीकर? वक्ता कौन है? आंसर मार्क एंटोनी। क्वेश्चन नंबर बी, हुज फॉल इज रेफर्ड टू? यहाँ किसके पतन की बात हो रही है? आंसर जूलियस सीजर्स फॉल, जूलियस सीजर की पतन की या मृत्यु की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डिड आई, यू एंड ऑल ऑफ अस फॉल? मैं, तुम और हम सब कैसे गिर रहे हैं, हमारा पतन कैसे हो रहा है? आंसर सीजर्स डेथ सिम्बलाइज द फॉल ऑफ रोम्स ग्रेटनेस एंड ऑनर। सीजर की मृत्यु से रोम की महानता और सम्मान का भी पतन यानी वो भी खो रहा है। पतन का मतलब होता है गिरना, खत्म होना। क्वेश्चन नंबर डी, इन्फर टू आंसर। फर्स्ट वन, व्हाई डज ब्रूटस से एंटोनी विल बेनिफिट? ब्रूटस क्यों कहता है कि एंटोनी को लाभ मिलेगा? आंसर बिकॉज एंटोनी विल गेन अ प्लेस इन द गवर्नमेंट। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि एंटोनी को भी शासन यानी सरकार में स्थान मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डिड सिटीजन्स फील ब्लेस्ड टू बी रिड ऑफ सीजर? नागरिकों को क्यों महसूस होता है कि सीजर से छुटकारा पाकर वो भाग्यशाली हैं? आंसर दे बिलीव्ड ही वॉज एम्बिशियस एंड माइट बिकम अ टायरेंट। लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सीजर महत्वाकांक्षी था और तानाशाह बन सकता था। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई डिड एंटोनी से ही केम टू बरी सीजर नॉट प्रेज हिम? एंटोनी ने क्यों कहा कि वो सीजर को दफनाने आया है, उसकी प्रशंसा करने नहीं? आंसर टू अपीयर हम्बल and avoid suspicion while gradually influencing the crowd. वो उसने ऐसा इसलिए कहा ताकि वो विनम्र दिखाई दे और लोगों को धीरे धीरे अपना प्रभाव में वो ला सके, अपने आप अपनी बातें बताकर उनको सच्चाई बता सके। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डू पीपल रिमेंबर आफ्टर अ पर्सन डाइज?
किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद लोग क्या याद रखते हैं? आंसर, दे ऑफन रिमेंबर द एविल डीड्स मोर देन द गुड वंस। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अक्सर लोग उसकी अच्छाइयों की अपेक्षा उसकी बुराइयों को याद रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड सीजर पनिश्ड फॉर हिज एम्बिशन? सीजर को उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए कैसे दंड मिला? आंसर, ही वॉज एसेसिनेटेड, उसकी हत्या कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड रैंसम मनी प्रूव सीजर वॉज नॉट एम्बिशियस? कैदियों की फिरौती से मिले धन से कैसे सिद्ध किया गया कि सीजर महत्वाकांक्षी नहीं था? आंसर, ही फिल्ड रोम्स ट्रेजरी इंस्टीड ऑफ कीपिंग वेल्थ फॉर हिमसेल्फ। उसने उस धन को अपने पास रखने की बजाय रोम के राजकोष में जमा करवाया था, वहां की जनता के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई हैड सिटीजन्स लव्ड सीजर वंस? नागरिक पहले सीजर से क्यों प्रेम करते थे? पहले यानी उसकी मृत्यु से पहले सीजर से प्यार क्यों करते थे? आंसर, बिकॉज ही वॉज काइंड, जेनरस एंड केयर्ड फॉर द पुअर। लोग जो हैं उसकी मृत्यु से पहले इसलिए उसे प्यार करते थे क्योंकि वो दयालु, उदार और गरीबों की चिंता करने वाला था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई वुड दे डिप नैपकिन इन हिज ब्लड? लोग सीजर के रक्त में अपने रुमाल क्यों भिगोना चाहते थे? आंसर, एज अ साइन ऑफ डिवोशन एंड टू प्रिजर्व हिज मेमोरी एज समथिंग सैक्रेड। वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे कि अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकें, अपनी स्मृति को पवित्र चिन्ह के रूप में सजा सकें, क्योंकि अब तो उसकी मृत्यु हो ही चुकी थी, लेकिन लोग उसे याद रखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड एंटोनी मेक देम पिटी सीजर? एंटोनी ने लोगों के मन में सीजर के लिए दया उत्पन्न कैसे की? आंसर, by showing his wounds, describing the betrayal and speaking emotionally. उसने लोगों के मन में सीजर के प्रति दया, उसके घाव दिखाए, विश्वासघात का वर्णन किया, भावनात्मक भाषा का प्रयोग किया। इस प्रकार से उसने लोगों के मन में सीजर के प्रति दया उत्पन्न करी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड सिटीजन्स वांट रिवेंज? अब नागरिक बदला अंत में क्यों लेना चाहते थे? आंसर, बिकॉज दे फेल्ट सीजर वॉज अनजस्टली मर्डर्ड बाय ट्रेटर्स, क्योंकि उनको लगता था कि गद्दारों ने सीजर की अन्यायपूर्ण हत्या की है, यानी उसकी हत्या करने का कोई ठोस कारण नहीं था। क्वेश्चन नंबर ई, थिंक एंड आंसर। फर्स्ट वन, व्हाई डिड ब्रूटस शो द डैगर? ब्रूटस ने खंजर क्यों दिखाया? आंसर, टू शो हिज लॉयल्टी टू रोम एंड विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर द नेशन। उसने खंजर इसलिए दिखाया क्योंकि वो अपना निष्ठा दिखाना चाहता था, वो अपनी ईमानदारी को प्रूफ करना चाहता था, लॉयल्टी को दिखाना चाहता था, बलिदान को, कि उसने किस प्रकार से राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज एंटोनी रिपीट ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन? एंटोनी ने बार बार ये बात क्यों दोहराई कि जो ब्रूटस है वो सम्मानीय व्यक्ति है? आंसर, टू यूज आयरनी, ही ग्रेजुअली मेक्स द क्राउड डाउट ब्रूटस ऑनर। एंटोनी व्यंग के रूप में ये वाक्य दोहराता रहा ताकि लोग ब्रूटस पर संदेह करें। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज एंटोनी शो ही इज डिफरेंट? एंटोनी ने किस प्रकार से बताया कि वो अलग है? आंसर, ही एक्सप्रेसेस डीप इमोशन saying his heart is with Caesar, showing true loyalty and grief. एंटोनी सच्चा शोक व्यक्त करता है जबकि अन्य लोग राजनीति लाभ उठाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज एंटोनी से द will enrage them? आंसर, टू इंक्रीज सस्पेंस एंड इमोशनल इंटेंसिटी। तो एंटोनी विल के बारे में ऐसा क्यों कह रहा था? आंसर, वह लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज एंटोनी चेंज द सिटीजन्स ओपिनियन? एंटोनी ने किस प्रकार से रोम के नागरिकों की ओपिनियन को यानी राय को बदला? आंसर, थ्रू इमोशनल अपील, आयरनी, शोइंग सीजर्स वाउंड एंड रिवीलिंग द विल। उसने भावनात्मक अपील, व्यंग और वसीयत का प्रयोग करके लोगों के मन को बदल दिया। लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट समरी ऑफ द पैसेज।
इस पैसेज की एक छोटी सी समरी बतानी है। जैसे कि मैं चैप्टर के जो समरी है वो वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ 100 वर्ड्स में एक शॉर्ट समरी है। आफ्टर सीजर्स assassination, ब्रूटस जस्टिफाई हिज एक्शन बाय कॉलिंग सीजर एम्बिशियस। सीजर की हत्या के बाद ब्रूटस लोगों को समझाता है कि उसने रोम के हित में काम किया है। द क्राउड सपोर्ट्स हिम, जो लोग हैं वो उसका समर्थन करते हैं। एंटोनी देन डिलीवर्स अ पावरफुल स्पीच यूजिंग आयरनी एंड इमोशन टू शो सीजर्स गुडनेस। इसके बाद एंटनी अत्यंत भावनात्मक और चतुर भाषण से सीजर की अच्छाइयों को सामने लाता है। ही डिस्प्ले सीजर्स वाउंड एंड हिंट्स एट द जेनरसिटी इन हिज विल। वो उसके घावों को, उसके जो भी जख्म हैं वो लोगों को दिखाता है और एहसास कराता है कि सीजर के साथ विश्वासघात हुआ है। ग्रेजुअली ही टर्न्स द क्राउड अगेंस्ट ब्रूटस एंड कैशियस, लीडिंग देम टू डिमांड रिवेंज। अंत में लोग सच समझकर, सच को जानकर क्रोधित हो जाते हैं और बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन, समरी। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। इसके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लिंक आपको जल्द ही मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।